कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। बढ़ती महंगाई पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। बढ़ती महंगाई पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। अरे जोर जुल्म के टक्कर में, अरे जोर जुल्म के टक्कर में आवाज दो। नमस्कार, मेरा नाम काजल है और आप बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। अभी हम उपस्थित हैं कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में, जहां कुछ लोग धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं। तो आइए जानते हैं ये किस लिए धरना प्रदर्शन पे बैठते हैं, उनसे कुछ बात करते हैं। ये किस लिए धरना प्रदर्शन हो रहा है? जिस तरह से पिछले दिनों में केंद्र सरकार की नीतियां रही केवल अपने पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए, सरकार जिस तरह से नीतियों का गठन कर रही है, किसान एक साल से सड़कों पर हैं अपनी जायज़ मांगों को लेकर के, लेकिन फिर भी उनकी सूद लेने वाला कोई नहीं है। महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी ने नया इतिहास रच दिया है। सरकार का वादा था जहां 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष लाने का, वहां पर स्मॉल कैप मीडियम कैप इंडस्ट्रीज बंद हो रहे हैं और बेरोजगारी लगभग 14 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं पिछले 7 सालों में। तो इस परिस्थिति में राहुल गांधी जी पूरे देश में युवाओं की आवाज़ बनकर के उभरे हैं और आज हम लोग यहाँ पर सदाकत आश्रम में धरने पर बैठे हैं और सरकार से मांग करते हैं कि आप बढ़ती महंगाई पर रोक लगाएं। आपने जो वादा किया था रोजगार देने का, उस अपने वायदे को पूरा करें और जो किसान जो हमारे 1 साल से लगातार सड़कों पर हैं, उनका उनके जो जायज़ मांग है किसान बिल को वापस लेने का, उसको पूरा करें। इन मांगों को लेकर के आज यहाँ पर हम धरने पर बैठे हैं। किसानों के सम्मान में राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप किसान मांग को लेकर धरने प्रदर्शन पे बैठे हैं, तो आपकी मोदी जी से क्या अपील है, केंद्र से आपकी क्या अपील है? देखिए, हमारे किसान क्या चाहते हैं? सीधे तौर पर एमएसपी की गारंटी, लेकिन केवल अपने पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह के 3 काले कानून लाए गए जो सीधे तौर पर आम किसानों की हत्या कर रहे हैं। तो इसलिए हमारी मांग है कि आप इन 3 काले कानून को वापस लें। सरकार की नीति से स्पष्ट है कि ये सरकार आम जनता की, किसानों की, युवाओं की सरकार नहीं होकर केवल अंबानी और अडानी की सरकार है। इसलिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं और सरकार से मांग करते हैं कि आप तत्काल 3 काले कानून को वापस लें। बेरोजगारी को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? आपके केंद्र से क्या अपील है बेरोजगारी को लेके? हम लोग जानते हैं कि 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष का जुमला सुनाकर लोगों को, युवाओं को दिग्भ्रमित करके यह सरकार सत्ता में आई, लेकिन जिस तरह से नीतियाँ बनी, पहले डीमोनेटाइजेशन, फिर गलत जीएसटी, उसके बाद संस्थानों का निजीकरण करना, बेचना, इसका यह दुष्परिणाम निकला कि पहले से जो रोजगार थे, इन 7 सालों में आंकड़े बताते हैं कि लगभग 14 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए और सीएमआई की हालिया रिपोर्ट बताती है कि पिछले महीने में 15 लाख लोग बेरोजगार हो गए। तो किस तरह का काम कर रही है ये सरकार आम जनता के लिए, युवाओं के लिए? जहां रोजगार देना था वहां रोजगार चले जा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में सरकार को अपनी नीतियों में बदलाव लाना चाहिए। केवल इनको अंबानी और अडानी को फ़ायदा नहीं पहुंचाना चाहिए, बल्कि आज देश का पढ़ा लिखा युवा परेशान है, जो आम लोग हैं उनके रोजगार जा रहे हैं, आम लोग परेशान हैं। तो इसके लिए सरकार को कुछ करना चाहिए, स्मॉल कैप मीडियम कैप इंडस्ट्रीज को बचाना चाहिए। तो इसके लिए आज हम लोग यहाँ पर बैठे। लाभ नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि ये इसका भी विपत्ति में भी, कोरोना में क्या कहते हैं, महामारी में भी हमको मुनाफा चाहिए। तो उन्होंने हिंदुस्तान के नौजवानों को घर में बंद कर दिया। प्रदर्शन पर रोक है, रोड पर हम नहीं जा सकते हैं, लेकिन दुनिया का इतिहास गवाह है, कोई तानाशाह लोगों को घर में बंद नहीं रख सका, भूख से मरने नहीं दे सका। आज नरेंद्र मोदी जी के राज्य में शिक्षा खत्म है, रोजगार खत्म है, नौजवानों का भविष्य खत्म है। जो इंजीनियर, डॉक्टर पब्लिक सेक्टर में 1 लाख रुपया महीना पाता था, आज प्राइवेट सेक्टर में उसको 10,000 20,000 भी मिलना मुश्किल है। जो शिक्षा लोन लेके, बैंक से लोन लेके 14% पर इंजीनियर बना, डॉक्टर बना, साइंटिस्ट बना, वो घर बेचने, यदि घर नहीं है तो घर जेल के सिवा उसको दूसरा कोई भविष्य नहीं है। जो समरसता की बात थी, समाज की बात थी, हम लोग साथ रहते थे, लड़ते थे लेकिन साथ रहते थे। आज हम एक दूसरे को नफरत से देख रहे हैं, शंका से देख रहे हैं। तो भारत की संविधान, भारत की संस्कृति, भारत का भविष्य, ये सब नरेंद्र मोदी के राज में चौपट हो गया है। हमारा नेता राहुल गांधी है जो इन्हीं जन समस्याओं के लेके, यही जन कल्याणकारी कार्यों के लेकर संघर्ष कर रहा है। मोदी जी को अच्छा
लगे अरबों खर्च कर दे। इस देश का भविष्य राहुल गांधी है और वही बनेगा। राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रदर्शन करने से क्या मोदी सरकार अपने तीनों कृषि कानूनों को वापस ले सकती है? मैं जानता हूं कि वो नहीं लेगी, इसलिए कि वो तो पूंजीपतियों की दलाल है। ये सारे काम अदानी और अंबानी के लिए किए जा रहे हैं, लेकिन जनता का अधिकार है। उस अधिकार के तहत कांग्रेस पार्टी आज सड़कों पर है और हम उनको बाध्य कर देंगे इन कानूनों को वापस लेने के लिए। अगर मोदी सरकार अपने तीनों कृषि कानून को वापस नहीं लेती अगर धरना प्रदर्शन से भी, तो आगे का आप लोग का कदम क्या होगा? हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हम जनतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करते हुए अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए हम संघर्षरत रहेंगे। जब तक कि ये काले कानून वापस नहीं होते हैं, जब तक कि महंगाई पर रोक नहीं लगाई जाती है, जब तक पेट्रोलियम पदार्थों की दाम कम नहीं किए जाते हैं, जब तक नौजवानों को रोजगार नहीं दिया जाता है, उस समय तक हमारी यह लड़ाई जारी रहेगी। राहुल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। देश का नेता कैसा हो, राहुल गांधी कैसा हो। देश का नेता कैसा हो, राहुल गांधी कैसा हो। भारत की धरती मांग रही है, राहुल गांधी भारत की धरती मांग रही है, राहुल गांधी भारत की धरती मांग रही है, राहुल गांधी अरे भारत की धरती मांग रही है, राहुल गांधी भारत की धरती मांग रही है, राहुल गांधी राहुल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तीनों काले कृषि कानूनों को वापस लेना होगा, तीनों काले कृषि कानूनों को वापस लेना होगा। अरे रोको महंगी बांधो दाम, नहीं तो होगा चक्का जाम। रोको महंगी बांधो दाम, नहीं तो होगा